हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 मई और 31 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने सीईटी की तैयारी करनी है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और संपूर्ण बैच है, इसको ले सकते हैं आप लोग। आप लोगों के लिए इसमें डबल बैच का फायदा है। मतलब एक तो इसमें कंप्लीट बैच जो है ना, वो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपके पास में इसमें मिलेगा। अगर जिस बच्चे को तैयारी करनी है, पहले भाई किसी को लग रहा है कि मुझे तो फटाफट प्रिपरेशन करनी है, तो वो बच्चा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच के साथ भी कंप्लीट हरियाणा जीके कंप्यूटर सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। पैरेलली लाइव क्लासेस भी इसमें साथ के साथ धीरे धीरे ऐड होती ही रहेगी। लेटेस्ट कंटेंट वाला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी इसमें ऑलरेडी ऐड हो ही चुका है। जो भी पीडीएफ आपके रहते हैं इंपॉर्टेंट भी, जैसे रिसेंट अभी का डेक्स वाला पीडीएफ था या इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चनों के पीडीएफ है, वो भी इसमें कुछ अपडेट हो गए हैं, कुछ भी समय के साथ हो जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट है, आपको 1% भी रिग्रेट फील नहीं होगा। आप लोग कंप्लीट इस बैच को ले सकते हैं और तसल्ली से जो है ना आप लोग इसको अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इस किताब को ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा ही। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पल्ला गांव जो दिल्ली, हरियाणा और यूपी के त्रि जंक्शन पर स्थित है, किस दुर्लभ जीव की एक 1940 के दशक के बाद पहली बार उपस्थिति का गवाह बना है। मतलब पहली बार यहाँ पे जीव देखा गया है। ये जीव है भारतीय ग्रे वुल्फ, इंडियन ग्रे वुल्फ जो है ना, ये पहली बार देखा गया है। और 1940 के दशक के बाद ये पहली बार दर्ज किया गया है। ये दिल्ली, हरियाणा और यूपी के त्रि जंक्शन पे गांव पड़ता है, पल्ला गांव जिसका नाम है। और 1940 के दशक में पहली बार ये देखा गया था। दिल्ली के यमुना नदी के बाढ़ मैदानों के पास ये पल्ला गांव है, वहाँ पे देखा गया है अभी ये। और इसका साइंटिफिक नेम कैनियस है, याद रखना। परिवार इसकी कैनिडी है और क्लासिफिकेशन ग्रे वुल्फ है, इसकी एक उप प्रजाति है ये। इसका स्वभाव जो है ना, ये रात्रिचर है, रात को ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। शिकारी बहुत है ये, छोटे समूह में शिकार करता है ये। अन्य भेड़ियों की तुलना में थोड़ा सा मुखर ज़्यादा है ये। और नर जो होता है इसकी लगभग लंबाई 100 से 130 सेंटीमीटर की है। मादा की लंबाई 87 से 117 सेंटीमीटर की होती है। खाल इसकी मोटी नहीं होती है, गर्म जलवायु के अनुकूल है। तुलना आकार में तिब्बती और अरब भेड़ियों के बीच में लगभग इसका कंपैरिजन किया जा सकता है ये। और ये जो रहता कहाँ पे है सर, झाड़ीदार क्षेत्रों में, घास के मैदानों में, पशुपालन और आधारित और अर्ध शुष्क कृषि तंत्र वाला इलाका है ना। जैसे कि पश्चिम में इजराइल, भारत से पूर्व में भारत तक रहता है लगभग। भारत में मेनली महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इन इत्यादि क्षेत्रों में देखने को मिलता है ये। और के साथ साथ आप ये याद रखिएगा आप लोग कि इसके लिए भी मतलब ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की लिस्ट में शामिल है, स्केड्यूल के अंदर ये शामिल है ऑलरेडी। और बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य है कर्नाटका में, वहाँ पे इसको संरक्षित भी किया गया, स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है उसका। और भारत का दूसरा भेड़िया अभ्यारण्य है, ये पहला है कहाँ पे, महुआ अंधार झारखंड के अंदर 1976 में बना था। और इसका एरिया 332 हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, याद रखना आप लोग। ये आर्कटिक वॉल्फ दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, रेड वॉल्फ ऐसा होता है, टिम्बर वॉल्फ ऐसा होता है, और इसके अलावा इथोपिया वॉल्फ ऐसा होता है, इंडियन वॉल्फ ऐसा है, मैक्सिकन वॉल्फ ऐसा है। ठीक है ना, ये सारे के सारे वॉल्फ की प्रजातियां हैं ये। पानीपत जिले के संजौली ब्लॉक का पीएआई जो है, ये स्कोर क्या है? तो पानीपत जिले के पीएआई का स्कोर है 71.49। ये हरियाणा में सबसे बेस्ट जो है ना स्कोर है। पीएआई यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ग्राम पंचायतों के विकास को 9 थीम पे आधारित मापता है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, इनके आधार पे मेजर करता है। ग्रामीण इलाकों में सतत विकास के लक्ष्यों को के प्रगति को ट्रैक करता है ये। इसका टोटल स्कोर है 71.49 है। परफॉर्मर श्रेणी में 60 से लेकर 74.99 की रेंज होती है। तो सबसे बेस्ट पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट यही है वैसे। यानी कि प्रदर्शन ठीक है लेकिन सुधार की अभी गुंजाइश है, ऐसे कह सकते हो। थीमेटिक स्कोर सबसे अच्छा क्षेत्र स्वास्थ्य पंचायत में जो है ना, वो को क्या मिलेगा, 84.19। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है। सबसे कमजोर जो है वो 64 का है, जिसमें बिजली सड़क की सुधार की जरूरत होती है। ग्रेड वाइज ऐसे स्कोर अलग अलग होते हैं। तो इसमें मतलब हरियाणा राज्य के अंदर ओवरऑल देखा जाए, बुनियादी ढांचा या ढांचे के अलावा गरीबी मुक्त, बेहतर आजीविका, इसमें ओवरऑल स्कोर जो है ना इसका सबसे अच्छा है पानीपत के ब्लॉक का।
तो बेस्ट पंचायत इन स्टेट, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बेस्ट पंचायत है संजौली। बस इतना याद रख लेना आप लोग, पानीपत के अंदर आती है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पे हेल्थ के कैटेगरी में, वैसे बेस्ट पंचायत अलग है, वो आपके अलग है हेल्थ कैटेगरी में, इसके लिए चाइल्ड फ्रेंडली में अलग है, इसमें कैटेगरी बहुत है, ओवरऑल की आपको याद रखना है, बाकी सारी कैटेगरी याद करने की नीड नहीं है। हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक का कार्यभार किसने संभाला है? ये एच.एस. भल्ला ने संभाला है। हरियाणा स्वास्थ्य मिशन को कितने साल के लिए मंजूरी दी गई है? टोटल 5 सालों के लिए। हरियाणा में कितनी और स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएगी? टोटल 7 बनाई जाएंगी। पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहाँ पे हरियाणा में एक रिसर्च पीठ, रिसर्च सेंटर या रिसर्च शोध पीठ है, सेटअप होगी? ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में होगी। हरियाणा सरकार साल 2025 को किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष, कोऑपरेटिव ईयर के रूप में। 38वें सूरजकुंड मेले में किस राज्य को सहयोगी राज्य चुना गया था? उड़ीसा और मध्य प्रदेश को चुना गया था इसमें। और देश थे बिम्स्टेक के 7 ग्रुप, बिम्स्टेक में 7 ही देश है वैसे। हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के कितने जिलों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी? टोटल 7 जिलों, मतलब एक ही जगह से 7 जिलों में निगरानी रख सकते हैं। सीसीटीवी का मतलब है क्लोज सर्किट टेलीविजन। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किताब लिखी है किसने? दीपा मलिक ने। हरियाणा के सोनीपत से संबंधित है दीपा मलिक। रोहतक में चिड़ियाघर है, उसमें शेरनी सुधा के शावकों का नामकरण किसने किया है? राव नरवीर सिंह ने। नाबार्ड ने हरियाणा के लिए 2025-26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है? 3.14 लाख करोड़ घोषित किया है। 38वें नेशनल गेम्स के बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन से राज्य ने खिताब जीता? हरियाणा ने। आप मुझे आज कमेंट में बताइएगा 38th नेशनल गेम में ओवरऑल टॉप पे कौन रहा था, हरियाणा का पोजीशन क्या आया था इसमें, और ये गेम हुए कहाँ पे थे, और आने वाले 39वें गेम ये कहाँ होंगे? ये चलो मैं बता देता हूँ, ये मेघालय के अंदर होंगे, ठीक है ना, मेघालय के अंदर होंगे ये। तो 38वें कहाँ हुए थे बताना, 37वें कहाँ हुए थे बताना, हरियाणा का रैंक क्या था 38वें में, ये बताना। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। फिर मिलता हूं आप लोगों को अगली क्लास में। और हाँ, सीईटी की तैयारी कैसे करनी है, उसकी बेस्ट बुकलेट कौन सी है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख जरूर लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।